हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरीपीडिया। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो कि हाल ही में 28 मई 2022 में घटी है। हैदराबाद के जुबली हिल्स नामक एक जगह जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप होता है उस दिन। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस घटना के बारे में कि आखिरकार क्या होता है ऐसा उस लड़की के साथ उस दिन। दोस्तों, 28 मई 2022 को जो लड़की है वो उस पब में पहुंचती है जहाँ पे स्कूल का फेयरवेल पार्टी चल रहा होता है। वो जो फेयरवेल पार्टी है वो पब में दिया जाता है। जो स्कूल के जो भी स्टाफ है, वो एक पॉश एरिया बोलते हैं उस जुबली हिल्स को। तो वहाँ पे जितने भी एमएलएस के बेटे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो भी घरों के जो बच्चे हैं, वो सब जो है वहाँ पे जाके पार्टी करते हैं पब में। नॉर्मली जो है पब में अलाउ नहीं किया जाता है 18 साल के कम के उम्र के बच्चों को, बट वहाँ पे जो है बिना अल्कोहल के पार्टी रखेंगे करके उन्होंने डिसाइड किया स्कूल के स्टाफ ने, और वहाँ पे जाके उन लोग पार्टी करते हैं। तो पार्टी के दौरान वो जो लड़की है वो अपने 2 फ्रेंड के साथ वहाँ पे पहुँचती है, और पार्टी ख़त्म होने के बाद, पार्टी सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद, उसके लड़की के जो 2 फ्रेंड हैं वो जो है चले जाते हैं, और वो लड़की वहाँ पे रुक जाती है। वो क्यों रुकती है वो अभी तक भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है दोस्तों। तो वो लड़की रुक जाती है वहाँ पे, और थोड़े टाइम बाद फिर से पार्टी सब कुछ जब सब लोग चले जाते हैं तो वो जो है अपने घर की ओर जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ पे उसे 2 लड़के मिलते हैं जो उसके पास आके बोलते हैं कि क्या तुम घर जा रही हो, क्या हम आप तुम्हें ड्रॉप कर दें क्या तुम्हारे घर तक, ऐसे करके पूछने के लिए आते हैं। तो वो लड़की जो है वो पहले तो साफ मना कर देती है कि नहीं जी, मैं अपने जो है मैं चली जाऊंगी घर पे, थैंक यू आप लोगों ने ऐसा पूछा करके बोलती है। तो वो जो 2 लड़के फिर से उसे जो है रिक्वेस्ट करते, कोई बात नहीं हम आपको छोड़ देंगे, आ जाओ करके बोलते हैं। तो वो जो लड़की है वो उन लोगों के साथ चली जाती है। तो जैसे ही वो जाते हैं, उनका जो कार हो, वो जो लड़के लोग हैं वो 5 लड़के होते हैं। पहले तो उसके पास जो 2 लड़के आते हैं उसको लेके जाते हैं, साथ में 2 कार होती है। पहला जो था वो मर्सिडीज बेंज होता है रेड कलर का, और उसके पीछे और एक कार होता है वो इनोवा, जो एक लड़का लेके आता है। वो जो लड़की है वो मर्सिडीज बेंज में जाके बैठती है, जहाँ आगे 2 लड़के होते हैं, जो एक ड्राइव जो कि चला रहा होता है एक कार, और आगे एक लड़का और पीछे 2 लड़के, और वो मिडिल में बैठती है। और ऐसे ही वो निकल जाते हैं। जाने के बाद वह सीधा जाते हैं उसी कार से, वो एक शॉप में जाके रुकते हैं, वो पेस्ट्री शॉप होता है, वहाँ पे उन लोग रुकते हैं। और उसके बाद जो है जो पीछे इनोवा कार होती है, उन लोग कार चेंज कर लेते हैं। जो भी वहाँ पे 5 लोग होते हैं, वो 5 लोग जो है वो इनोवा कार पे जाके बैठ जाते हैं। अभी तक ये इन पुलिस लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार उन लोगों ने वो कार वहाँ पे जाके क्यों चेंज किया। तो कार चेंज होता है, और वह जो भी बलात्कार होता है, वह बलात्कार उस लड़की के साथ उसी इनोवा कार में होता है। बलात्कार होने के बाद उस लड़की को उसके घर पे जाके छोड़ दिया जाता है, और वह लड़की कुछ भी नहीं बोलती। वह सीधा जाती है अपने घर और जाके अपने रूम पे जाके सो जाती है। उसके नेक्स्ट डे यानी कि 29 मई को उस लड़की के पिताजी जो है वो नोटिस करते हैं कि लड़की का जो गले, नेक में या हाथ में कुछ निशान होते हैं, जैसे कि किसी ने खुरेचा है उसको, या फिर किसी के नाखून के निशान, मतलब वैसा निशान होता है। तो उसके पिताजी पूछते हैं उससे कि आखिरकार क्या हुआ था कल, जिसकी वजह से तुम्हारे गले में जो है निशान है, जो कि काफ़ी अजीब सा लग रहा है निशान देख के। तो उसकी जो बेटी है वो बोलती है कि नहीं पापा, मैं कहीं भी गिर गई थी, उसका थोड़ा सा चोट लग गया था इसके लिए। पर उसके पिताजी को बिलीव नहीं होता है। वो सोचते हैं कि गिरने की वजह से तो जो निशान थे वो बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे थे कि वो गिर के वो चोट आया है उसको। तो उसके पिताजी को डाउट होता है, और वह पूछते, क्योंकि जैसे ही वो 28 तारीख को जब वो आती है उस पार्टी से, तो वो काफ़ी, उसका जो फेस है वो काफ़ी उदास रहता है, वो काफ़ी शॉक में आती है। तो थोड़ा बहुत जो है उस दिन ही उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि कुछ तो हुआ है इसके साथ, बट उन्होंने उस दिन पूछा नहीं, वो थक गई है करके। तो नेक्स्ट डे उन्होंने जब पूछा तो वो कहती है कि नहीं, मैं गिर गई थी, तो उसका जो है वो चोट लगा है करके वो बोलते। तो उसके पिताजी को डाउट होता है। तो उसके बाद वो जाके उसकी मम्मी से पूछता है कि पूछो कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, जिसकी वजह से ये जो है चोट है, जो कि वो चोट बिल्कुल गिरने की नहीं है, किसी और की, कुछ और चीज़ की चोट है। तो मम्मी पूछती है, तो तब जब पिताजी उसके थोड़े स्ट्रिक्टली पूछना स्टार्ट करते हैं,
तो उसके बाद जाके जो है वो लड़की बताती है कि जो जबकि वो करेक्ट नहीं बताती उस टाइम पे भी, वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था पार्टी में, जो है हमारा जो कुछ किसी के साथ फाइट हो गया था जिसकी वजह से जो है मुझे ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, जाके पुलिस स्टेशन चल जाते हैं और उसे जुबली हिल्स के जो थाना जो है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। उसके बाद जो पुलिस है 29 मई को जो है कंप्लेन दर्ज कराया जाता है, बट फिर भी जो है पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। उन लोग जो है नॉर्मल ऐसा ऐसा हुआ है करके उन्होंने कंप्लेन दर्ज कर, बट कोई एक्शन नहीं लेती, बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते हैं। 3-4 दिन तक भी ये जो है ये जो केस है वो बिल्कुल खुल के नहीं आता है, जबकि एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, गैंग रेप किया गया एक लड़की का, बट पुलिस लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। वो इसीलिए क्योंकि जिसने बलात्कार किया है, जो वहाँ पे मौजूद थे, जिस लड़कों के साथ वो लड़की थी, वह थे एमएलए या बड़े किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे, जिसकी वजह से जो है पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उन्होंने भी अपना जो मुंह है वो बंद करके रखा था। बट जैसे ही वो कंप्लेन दर्ज होती है, जैसे ही वो जो अपोजिट पार्टी है, जिस पार्टी के जिस एमएलए के जो भी पोते या फिर कोई वहाँ पे अवेलेबल होता है उस गैंग में जो लड़के लोग हैं, उनकी जो अपोजिट पार्टी है, उनकी वजह से ही ये जो केस है ये खुल के स्ट्रांगली बाहर आता है। और जो है जो भी वीडियो कुछ कुछ लीक हुआ है अभी हाल ही में, मैंने भी देखा उसको, तो हाल ही में जो है वीडियोस लीक होता है, उसकी वजह से ही ये जो न्यूज़ है आग की तरह पूरा फैल रहा है। आप में से कई सारे लोगों को शायद ये न्यूज़ पता भी चल चुका होगा। तो आग की तरह ये न्यूज़ फैल गया है और सभी लोग यही हैरान है कि जब उसके पिताजी ने जाके कंप्लेन दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, उसके बावजूद भी क्यों पुलिस जो है वहाँ के पुलिस जो है वो चुपचाप थे, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। बट जो उसके बाद जो है लड़की ने पूरा खुल के बताया नहीं था कि वो लड़के कौन है, क्या हुआ था। जब उसके पिताजी कंप्लेन दर्ज करके जब वापस आते हैं, पहले पुलिस जो है वो 2 लड़कों को पकड़ती है जिसके साथ वो लड़की पब में एंट्री करती है, जो कि उसके फ्रेंड्स होते हैं। बट उन 2 लड़कों की तो कोई गलती होती नहीं है। तो जब लड़की को पता चलता है कि मेरे उन 2 फ्रेंड्स को पकड़ा जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, तो तब जाके लड़की जो है अपने पिताजी को बोलती है कि एक्चुअली हुआ क्या था। जो 5 लड़के थे उनमें से सिर्फ एक ही लड़के का, उन 5 लड़कों में से उस लड़की को सिर्फ एक लड़के का ही नाम पता होता है। तो वो जो लड़की क्या करती है, सारा चीज़ जो भी है वो अपने पिताजी को सारा डिटेल्स बता देती है। उसके बाद ही जो है उसके पिताजी जाके पुलिस में वापस से जाके ऐसा ऐसा हुआ है करके सब कुछ बताते हैं पुलिस को। सो दोस्तों, जस्ट बिकॉज वो जिसने रेप किया है वह एक रूलिंग पार्टी के एमएलएस के परिवार में से आते हैं या उनके पोते जो है पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से है करके, इस चीज़ को जो छुपाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। और ये जो फ़ायदा है जो कि अपोजिट पार्टी जो है उनको मिल गया और उन्होंने जो है इस केस को काफ़ी स्ट्रांगली बाहर किया। अदरवाइज़ शायद ये किसी को पता भी नहीं चलता ना, अगर वो लड़की बताती भी नहीं उसके पिता को तो शायद ये बात बाहर ही ना आती, किसी को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद ही जब पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखती है, उससे ये पता चलता है कि जो लड़की है वो उन 5 लड़कों के साथ जो है वो एक सेम कार पे जाती है। और कुछ वीडियो भी लीक हुआ है, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है कि वो वीडियो कैसे लीक हुआ है, बट एक वीडियो भी लीक हुआ है उस कार के अंदर का ही, जो कि अभी आपको न्यूज़ में दिख भी रहा होगा, मिल जाएगा आपको अगर आप देखोगे तो वो सब पता नहीं चल रहा है अभी तक कि कहाँ से वो वीडियो लीक हुआ है। बट जो है अभी रूलिंग पार्टी के जो भी पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से वो सामने आके ये तो कह रहे हैं कि अगर उनके पोते ने अगर ऐसा किया है तो उन्हें भी वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए करके। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा है, बहुत जल्द आपको पता भी चल जाएगा कि क्या होगा। सो दोस्तों, ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सभी लोग जो है अपनी अपनी राय जो है इस जो भी घटना घटी है उसको दे रहे हैं। कोई लोग, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि लड़की गलत है, लड़की क्यों ऐसे चली गई। तो सबका अपना अपना राय जो है वो इस पे दे रहे हैं। तो मेरा जो राय है, जो मैं पर्सनली ये जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सुना, उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़की गलत है, जैसे कि उनको वो जानती नहीं थी बट उन्होंने बुलाया, वो चली गई, हाँ कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि अगर आप किसी को जानते नहीं हो और आप उसको बिना जाने अगर आप उसके साथ चले जाते हो तो आपको भी नहीं पता होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको किस इंटेंशन से बुला रहे हैं,
वो नहीं पता होता। तो उस चीज़ के लिए ही मैं जो ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को सतर्क करने के लिए, आप लोग सावधान रहे ऐसे चीज़ों से, ताकि आप लोग भी ऐसे लड़कों के जो भी आपको बहला फुसला के चलो हम आपको छोड़ देते हैं घर पे, काफ़ी अच्छा बन के आपके सामने आएंगे, फिर बाद में जाके जो है वो अपनी असली रूप आपको दिखाएंगे, उससे बचे। और साथ ही साथ उस दिन वो गई, हर एक लड़की आजकल के ज़माने में वो इंडिपेंडेंट होती है। सारी लड़कियों को हक होता है कि वो कुछ भी पहने, किसी के साथ भी जाए, वह उनका जो है लाइफ होता है, वो गलत नहीं है। जस्ट बिकॉज वो किसी के साथ गई करके वो गलत नहीं है। वो अगर किसी बस में भी जाती, वहाँ पे भी सारे लोग अनजान ही रहते हैं। बट किसी लड़की को परमिशन के बिना कोई अगर उसे टच करे, वो है क्राइम, वो है गलत, जिसके खिलाफ हम सभी है। कोई लड़की अगर ना कहती है तो उसका मतलब सिर्फ ना ही होता है। सो दोस्तों, मैं उन सभी टीनेजर्स लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ अगर कुछ भी होता है, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, कोई भी गलत इंटेंशन से आपसे बात कर रहा हो, गलत इंटेंशन से आपको देख रहा हो, तो आप जो है कुछ भी बात आपके माँ बाप से ना छुपाए। अगर आपके माता पिता को सब कुछ इंफॉर्मेशन आप देते हो ना, अगर आपके साथ कुछ भी होता है गलत, तो वही माँ बाप ही है जो आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ डट के साथ में रहेंगे। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस लड़की ने जो है, जो कि विक्टिम थी, उसने जब वो घर पे गई उस पार्टी के बाद, उस दिन ही अगर वो अपने माता पिता को सारा सच्चाई बताती, तो उसी दिन जो है उसके पिता डेफिनेटली पुलिस में जाके कंप्लेंट करते, भले ही पुलिस जो है इस बात को खुल के लेके नहीं आ रहे। सो गाइज, मैं आपसे और एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर करो, ताकि इस वीडियो के दौरान ही उस लड़की को और साथ ही साथ उस लड़की के पिता को जो है न्याय मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हैदराबाद की जो पुलिस है वो इस चीज़ को दबा के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड की वजह से या किसी डर की वजह से वो बात ज़्यादा बाहर नहीं खुल के आ पा रही है। न्यूज़ में अभी आ चुकी है, किसी किसी मीडिया चैनल ने इसको पब्लिश किया है या फिर आ चुका है बाहर, बट फिर भी उतना जो है एक गैंग रेप जैसी चीज़ जो कि बहुत बड़ी बात है, उसको फिर भी दबा के रखा जाता है, जो कि हम कभी इसके साथ नहीं होंगे। तो जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और उस पिता को, स्पेशली उस लड़की को न्याय दीजिए, न्याय दिलवाइए। सो दोस्तों, अभी भी उस केस का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उस केस के रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी ऐसा न्यूज़ आता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, आपको ज़रूर बताऊंगी उस वीडियो के रिलेटेड। आपको क्या लगता है ये जो भी मैंने आपको बताया इस घटना के बारे में, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।